हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीपीसीसी 131 का ब्लॉक 1 चैप्टर 1 जिसका नाम है मनोविज्ञान परिचय। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा और मनोविज्ञान एक विज्ञान। मनोविज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत हम वो परिभाषा पढ़ेंगे जो आज के टाइम में प्रचलित है, चल रही है। और वैसे तो मनोविज्ञान की बहुत सी परिभाषाएं समय समय पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर दी गई, लेकिन वो सारी परिभाषाएं हम नेक्स्ट क्लास में 1.4 मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विकास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मनोविज्ञान की परिभाषा और मनोविज्ञान क्या एक विज्ञान है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो शब्द है उसको हम इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं, और जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगोस। साइके का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। अर्थात साइकोलॉजी का क्या मतलब हुआ? आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान के जो संस्थापक हैं दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही रहे हैं, और उन्होंने मनोविज्ञान में जो ये शब्द है आत्मा, आत्मा का अध्ययन, यहाँ आत्मा की जगह मन को प्राथमिकता दी है। ठीक है। और इसके बारे में हम डिटेल से कैसे साइकोलॉजी आत्मा के विज्ञान से मन का विज्ञान बन गया, उसके बाद व्यवहार का विज्ञान बन गया, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या है जो आज के टाइम में मनोविज्ञान में प्रचलित है, आज के समय में प्रचलित है मनोविज्ञान के लिए? वो परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। तो इस परिभाषा को ध्यान से पढ़ो। मनोविज्ञान को में व्यवहार को सम्मिलित किया गया है, व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान कहा गया है, और सबसे बड़ी बात, मनोविज्ञान को एक विज्ञान कहा गया है। तो विज्ञान क्यों कहा गया है मनोविज्ञान का? पहला पॉइंट तो यही है। जिस तरह विज्ञान में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसी तरह मनोविज्ञान में भी व्यवहार पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और जो भी डाटा मिलता है उसे एनालाइज किया जाता है। तो इसलिए मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है। दूसरा पॉइंट है व्यवहार। तो व्यवहार क्या होता है? व्यवहार में एक्शन और रिएक्शन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कोई एक बच्चा है, वो दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारता है, इसे थप्पड़ मारेगा, तो ये इसे क्या बोलेंगे? हम इसे रिएक्शन बोलेंगे। और बदले में नहीं, सॉरी, एक बच्चा दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारता है तो उसे क्या बोलेंगे? एक्शन बोलेंगे। बदले में वो बच्चा इसे क्या दे करेगा? बदले में ये भी थप्पड़ मारेगा, मिठाई तो देगा नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे? रिएक्शन बोलेंगे। तो इस एक्शन और रिएक्शन दोनों को ही क्या बोला जाता है? व्यवहार कहा जाता है। इसे दूसरे एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। आप अगर यदि किसी बच्चे को मिठाई देते हो तो वो बच्चा बदले में क्या होगा? खुश होएगा। या किसी बच्चे को आप डांटते हो या थप्पड़ लगा देते हो तो या रोएगा या रोने लग जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। तो मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। हाँ, अब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तीसरा भाग है इस परिभाषा का मानसिक प्रक्रियाएं। तो व्यवहार है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, और मानसिक प्रक्रियाएं वो होती है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है। जैसे कि मेमोरी हो गया, थिंकिंग हो गया, इमोशंस हो गए, और मनोविज्ञान में इन पर भी स्टडी किया जाता है। तो ये मनोविज्ञान की परिभाषा हो गई, इसके डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, क्या मनोविज्ञान एक विज्ञान है और किस तरह से एक विज्ञान है। तो इसके लिए हमने विज्ञान को भी समझना होगा। तो विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान में जो अप्रोच होती है वो सिस्टमेटिक होती है। विज्ञान में क्या किया जाता है? सिस्टमेटिक अप्रोच लगाई जाती है, और जो भी आंकड़े होते हैं उस पर थ्योरी के आधार पर उन्हें सिस्टमेटिक ढंग से एनालाइज किया जाता है। उसी तरह मनोविज्ञान में भी व्यवहार से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें नियमों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर सिस्टमेटिक ढंग से
उनका अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। नेचर ऑफ रिसर्च, विज्ञान में क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। री का मतलब क्या होता है, दोबारा, सर्च का मतलब खोजना, तो रिसर्च किया जाता है। उन्हीं चीज़ों को रिसर्च किया जाता है जो अस्तित्व में होती है। विज्ञान केवल उनका जो होता है व्याख्या करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे आसपास हवा है, तो हवा तो पहले से ही अस्तित्व में है, विज्ञान से भी पहले अस्तित्व में थी। विज्ञान केवल क्या करता है, हवा की व्याख्या करेगा कि जैसे कितने प्रतिशत उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने प्रतिशत उसमें ऑक्सीजन है, कितने प्रतिशत उसमें नाइट्रोजन है। इसी तरह व्यवहार जो है पहले से ही अस्तित्व में है। जब मनोविज्ञान सब्जेक्ट नहीं था तब भी व्यवहार होता था, आज भी व्यवहार हो रहा है, पशु भी व्यवहार करते हैं, मानव भी व्यवहार करता है। मनोविज्ञान केवल उसका अध्ययन करता है कि किस परिस्थिति में कोई भी जो प्राणी है वो कैसा व्यवहार करेगा, क्या वो दोबारा से अगर वैसी ही परिस्थितियाँ लाई जाए तो क्या वो मनुष्य या वो पशु दोबारा से वैसा ही व्यवहार करेगा। तो मनोविज्ञान में भी रिसर्च किया जाता है। और एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है, बहुत से मनोविज्ञान में क्या होता है कि उसकी जो शाखाएं हैं वो क्या करती हैं, एक्सपेरिमेंट मेथड का प्रयोग करती है और दूसरी मेथड्स का प्रयोग करती है, ताकि जो भी आंकड़े हों उनका जांच पड़ताल हो सके और जो भी रिजल्ट आए वो दूसरे जो वैज्ञानिक है उसे वो भी उन्हीं एक्सपेरिमेंटल को प्रयोग में कर ला करके उन आंकड़ों की जांच पड़ताल कर सके। इसी तरह साइकोलॉजी में भी ऐसे ही व्यवहार पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और आंकड़ों के आधार पर जो व्याख्या की जाती है, जो रिजल्ट निकलता है निकाला जाता है, ताकि दूसरा मनोवैज्ञानिक भी उसी एक्सपेरिमेंट को करके उन आंकड़ों की जांच पड़ताल कर सके और सेम रिजल्ट भी आए उनका, तो इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है कि विज्ञान की जब एक शाखा दूसरी शाखा से सहायता लेती है, मदद लेती है, तो उसे रिडक्शनिज्म कहते हैं। ये दो तरह से होता है। सबसे पहले तो मेथडोलॉजिकल रिडक्शनिज्म, इसमें क्या होता है, मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे जो मेथड एक शाखा में यूज किया जाता है उसे दूसरी शाखा में भी यूज किया जाता है। जिस तरह रसायन शास्त्र में एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह मनोविज्ञान में भी व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है थ्योरेटिकल रिडक्शनिज्म। इसमें क्या होता है, विज्ञान की एक शाखा दूसरी शाखा से कंसेप्ट लेती है, कंसेप्ट और टर्म का ले लेती है, उसकी सहायता से व्याख्या करती है। इसी तरह मनोविज्ञान में भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से लिए गए हैं, इसलिए मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है। नेक्स्ट है टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स होते हैं विज्ञान में बहुत सारे, साइंस में, और उनका जो अर्थ होता है वो सभी जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए सेम रहता है। इसी तरह मनोविज्ञान में भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म होते हैं और जो सभी मनोवैज्ञानिकों के लिए सेम अर्थ रखते हैं। मेज़रमेंट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। विज्ञान में मेज़रमेंट किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है डाटा कलेक्शन के लिए। और मनोविज्ञान में भी व्यवहार से रिलेटेड जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उसके लिए मेज़रमेंट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र में जो है वो मापन का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जबकि मनोविज्ञान और जीव विज्ञान में मापन का प्रयोग कम होता है। तो इन पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान है जो एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। नेक्स्ट एक पॉइंट है आपका आता है आपकी बुक में, वो क्या आता है, नियमान्वेषी और भावमूलक उपागम। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी अप्रोच है, नियमान्वेषी अप्रोच में नियमान्वेषी जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, जर्नल लॉ को एस्टैब्लिश करते हैं। किस पर करते हैं, पूरी जनसंख्या से कुछ सैंपल ले लेते हैं, कुछ लोगों का एक ग्रुप ले लेते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप ले लेते हैं और उस पर जर्नल लॉ जो भी सामान्य नियम होते हैं वो लागू करते हैं। और जो आंकड़े वहाँ से मिलते हैं, जो भी डाटा इकट्ठा होता है, रिजल्ट आता है, उसे साइंटिफिक ढंग से उसका विश्लेषण करते हैं और फिर उनसे जो भी
विश्लेषण से जो भी अनुमान निकाला जाता है उसके आधार पर भविष्यवाणी वो करते हैं। भावमूलक वाले जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो ग्रुप पर नहीं करते हैं। जनरल जो भी लोग होते हैं एस्टैब्लिश, इसमें क्या होता है कि फोकस ऑन इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति विशेष पर फोकस किया जाता है। इनका मानना ये है कि एवरीवन इज़ यूनिक, सभी व्यक्तियों की अपनी एक क्या होती है, विशेषता होती है, और उसी के अनुसार किसी उसी विशेष परिस्थिति में उस पर जो है अध्ययन किया जाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है और मनोवैज्ञानिक विज्ञान कैसा है, कैसे हो सकता है, और नियमान्वेषी और भावमूलक जो उपागम है वो आपकी जो बुक में है थोड़ा सा कंसेप्ट है। ये आपको समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करती हूँ कि नियमान्वेषी जो मनोवैज्ञानिक है, आप यहाँ से याद कर सकते हो अन्वेषी नियमान्वेषी जो मनोवैज्ञानिक है नियम का प्रयोग करते हैं, जर्नल नियम का, और किस पर करते हैं, लार्ज ग्रुप पर करते हैं। पूरी जनसंख्या में से कुछ एक लार्ज ग्रुप्स ले लेते हैं बड़े बड़े सैंपल के तौर पर, उन पे वो नियमों को एस्टैब्लिश करते हैं, फिर उनसे जो रिजल्ट आता है उससे जो पूरी जनसंख्या पर लागू कर देते हैं कि इस जनसंख्या में ये चीज़ें होंगी, और ये साइंटिफिक ढंग से करते हैं। जबकि भावमूलक जो मनोवैज्ञानिक है वो इंडिविजुअल पर फोकस करते हैं। इनका मानना होता है कि एवरीवन इज़ यूनिक, सबकी अपनी अपनी एक विशेषता होती है, और सबका मतलब व्यक्ति विशेष का किसी विशेष परिस्थिति में उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। ये इसी के साथ ही आपकी ये क्लास है जो यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।